हम लोगों को मतलब संडे को कोई छुट्टी नहीं है। हम लोगों को मतलब 8 दिन के अंदर 500 घर सर्वे करने को कहा गया है। आयुष्मान, उसी में आयुष्मान बनाओ, उसी में आईडी पूछो, राशन आईडी पूछो, सब लिखो, पूरा संख्या लिखो, पूरे उनके घर के सदस्यों के नाम लिखो, हैं, अलमंडा जौल बांटो, स्कूलों में अराई कराओ। ये सब समस्याएं हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और इसमें डॉक्टर भी सम्मिलित है, सब मतलब पूरा स्टाफ जो है मेडिकल का वो सम्मिलित है। समस्या क्या होती है? सिर्फ काम वाउचर की धमकी दी जाती है। बहुत काम, मतलब जरूरत से ज्यादा काम, वाउचर की धमकी दी जाती है। हाँ, जरूरत से ज्यादा काम। और 3 महीने से हम लोगों का कोई वेतन नहीं है। हम लोग केवल अपने जो किराया लगता है हम अपने पास से लगाते हैं, सब बहनें अपने पास से लगाती हैं। क्या वो तो एम्बुलेंस से नहीं, एम्बुलेंस मरीज के लिए कि हम लोगों के लिए? अपने अर्बन में नहीं आती है। कोई अर्बन में कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग लेडी जो होती है उनको ले जाने के लिए तो 3 किलोमीटर पे सीएससी है। हम लोगों के 3 किलोमीटर पे सीएससी है, तो वहाँ पे अगर पास की है तो वो अपने आप चली जाए। कोई एम्बुलेंस नहीं है, सुविधा, एम्बुलेंस सुविधा कोई नहीं है। और हम लोगों को 102, 108 वो 108, 102 अभी भी चलती है, अभी भी चलती है। आशाओं के लिए नहीं है। हम लोग अर्बन की आशाएं हैं, तो अर्बन की आशाओं के लिए तो कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण के लिए एम्बुलेंस उनके लिए भी नहीं है, आशाओं के लिए भी नहीं है। ग्रामीण के लिए क्या समस्या हो रही है? ग्राम समस्या का ना कोई छुट्टी है, ना कोई पैसा है, और जो पैसा मिलता है उसमें भी % लिया जाता है। क्या 2200 और क्या? हाँ, पूरे 24 घंटा रात दिन ड्यूटी, डेली काम, रोज सर्वे करो, आभा आईडी बनाओ, आयुष्मान बनाओ, डिलीवरी करवाओ, टीकाकरण करवाओ, और ये कुष्ठ रोग, ये फाइलेरिया, सब पूरा हर दिन चलता है। हमें 18/2006 से नियुक्त हैं। हाँ, पहले तो हम लोग समाज सेवा ही करते थे, 1 रुपया नहीं मिलता था। 2010 से हुआ है ना, 2010 से कोई नहीं। हाँ, कई बार हुआ तो आश्वासन, कोई कुछ आश्वासन नहीं देता है। ये मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे, ये तो बिल्कुल बहरे हैं, ये तो कुछ सुनते नहीं हैं। बहुत तगड़ा मतलब व्यवस्था रहती है। आप लोग की आवाज नहीं सुन रहे हैं? वो कहाँ सुन रहा है? कोई आवाज नहीं सुन रहा है। रात में ठंड में जाते हैं डिलीवरी करवाने, वहाँ बैठने तक की हम लोगों की व्यवस्था नहीं है। बताओ क्या करें? गए, उनको पता, अभी नहीं बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, वो बात ही नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। अब अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे 2 तारीख से। हाँ, 2 बार तो दूसरी बार मुख्यमंत्री, 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री, फिर जो है 2000, इसके बाद जो है दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। कोई नहीं सुना भैया, कोई नहीं सुना है, नहीं सुन रहा है। आगे भी चुनाव है, फिर 24 में भी चुनाव है। 24 में तो हम लोग वोट देंगे नहीं। अगर हमारा ये सुन लेंगे 21,000 वेतन, 21,000 वेतन हम लोगों को परमानेंट करेंगे तो हम लोग भी भाजपा को ही वोट देंगे। अगर हम लोगों का ये मान देख कर देंगे 21,000 सैलरी और छुट्टी, जीवन बीमा, सारा कुछ करेंगे तो फिर
मान दे नहीं तो वोट नहीं। हम मान दे, अगर हम लोगों का फिक्स नहीं हुआ तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम 1000 की आबादी में काम करते हैं और वो जनता जो हम कहेंगे वही मानेगी। और यदि हम लोगों का मानदेय स्वीकार नहीं करते हैं तो हम ना वोट देंगे ना किसी को देने देंगे। जनता भी बहुत चिढ़ रही है क्योंकि परिवार में 5 लोग हैं, राशन 5 किलो मिलता है, 5 किलो में बेचारे का अपना परिवार चला लेते हैं, नहीं चलाती। जनता खुशी नहीं है, बिल्कुल इनसे संतुष्ट नहीं है। महंगाई सुविधाएं दे रही, क्या सुविधाएं दे रही? गैस सुविधाएं दे रही, सिलेंडर बढ़ता था। दे रहे हैं भैया तो दारू बालन के लिए दे रहे हैं, कोई औरतों को नहीं दे रहे हैं। शाम के किसान निकालते हैं, अब पी के आते हैं, फिर डंडा चलाते हैं आदमी। ये किसान क्या दे रहे? अरे हम औरतों को दे, औरतों को दे तो औरतों की रिश्ते चलाए कम से कम। ये 1120 का मिल रहा है, कौन राजी है? कोई जनता नहीं राजी। सिलेंडर 600 का सिलेंडर और 1100 1400 में सिलेंडर मिल रहा। बताइए क्या सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं। मुखिया बना दिया लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों को परेशान किया है। तो फायदा क्या? ऐसी दिलासा देने से क्या फायदा? हम लोग जो कि अंदर अंदर खोखला कर रही सरकार, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ये अखिलेश यादव जी ने उन्होंने हमारा 2000 रुपए बढ़ाया था। अगर उनकी सरकार होती तो अब हम लोगों को परमानेंट कर देते। हाँ, राज में अखिलेश यादव के राज में एम्बुलेंस चली रहा है, मोदी के राज में नहीं चली। इन्होंने क्या और 2000 अखिलेश 2000 वेतन बढ़ा रहा है, मोदी नहीं बढ़ाए कुछ। जब से योगी मोदी जी आए हुए हैं तब से हम लोग बिल्कुल रोड पे आ गए। हम लोगों की स्थिति ये है कि ना हम जीने में है ना मरने में है बस। और हमें अब ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। हम 1000 प्लस करके किया है। बिहार में ममता बनर्जी जो नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार है, वो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है उन्होंने 10,000 आशाओं को किया है प्लस करके, जो 10,000 महीने में देंगे और जो ऊपरी हम लोगों को डिलीवरी करवाती टीका उसका अलग देंगे। एक आशा के बीच में 1000 जनता जुड़ी है। हम वो जनता को हमारे पक्ष में बोल रही है। अब कितनी आशाएं हैं अब सरकार खुद समझेगी, खुद समझिए। 24 में चुनाव आप कह रहे हैं कि लोग खुश नहीं है, परिवार खुश नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर इसी तरह से इनका रहा तो कभी नहीं इनकी सरकार बन सकती है। अगर इन्होंने सुधार नहीं किया, अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग तो कतई बनने नहीं देंगे। हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे। काम करने में अगर जान लगा रहे हैं तो इनको हराने में भी जान लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई काम नहीं करने, काम करने में जान लगा रहे हैं। हम अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो इनको हराने में भी करेंगे व्यवस्था उनकी। अरे हम तो करने बेगर हैं ही, लेकिन हम इनको भी रोड पर ला देंगे, इनको भी हम कुर्सी से खींच लाएंगे। 80,000 हम लोग इतना काम कर रहे हुए, लोग हमसे काम करा रहे हैं, वो कुर्सी पे चढ़े बैठे। हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए। रात दिन काम ही काम देती 0 से अदर तक, मतलब हर एक काम आशा कर रही है। बताओ, हम लोगों को 24 घंटा ड्यूटी दी जाती है। कोई हम लोगों को नहीं, हम लोगों को ड्यूटी भी बांध दी जाके 8 घंटा करो, 12 घंटा करो, 14 घंटा करो ड्यूटी, लेकिन 24 घंटा नहीं बांधी जाए। 24 घंटा लोग हम मंजूर नहीं करते हैं। अभी क्या लग रहा है जो आप लोग धरना दे रहे हैं, कितनी उम्मीद लग रही है कि धरने से फायदा होगा आप लोगों को? भैया नहीं समझ में आ रहा, अभी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। अभी इन दिन में इन्होंने कुछ हम लोगों को कुछ वो नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं किया तो हम लोग फिर पूरा अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। हम भी आए, और सब लोग आए थे तो मुंह क्यों छिपाए हैं? हमारी जनता, हमारे लोगों के बीच में हम लोग तो सुने काम कार्य बहिष्कार करेंगे, कोई समस्या हो जाएगी। और क्या, क्यों नहीं? हम ही लोगों से तो पूरा अस्पताल ही चलता है। जब हम लोग कुछ करेंगे ना बच्चों का टीका करना, गर्भवती का टीका, ना डिलीवरी, ना कुछ, तो अधिकतर वो हो जाएगा। अभी तक का हम लोग अस्पताल में जब नहीं जुड़े थे तो कुत्ता टांग उठा के मूतते थे अस्पतालों में, डॉक्टर माछी मारते थे बैठ के। अब डॉक्टर के हाथ नहीं बंद रहते हैं, खुश रहते हैं। डॉक्टर खुद करे के आशाएं नहीं आती हैं तो कोई जनता ही नहीं दिख रहा। मेरा नाम संगीता है, मैं मिर्ज़ापुर की आशा हूँ। और हमारे डॉक्टर साहब जो हम लोगों को टारगेट दिया है 500 घरों का, हम लोगों को
टारगेट दिया हुआ है कि 500 घर सर्वे का, कि 500 घर के सर्वे करना। मैं बच्चे से लेकर के बड़ों का आधार, मोबाइल नंबर, और भी आशाएं होंगी। सारी आशाओं को दिया और 6 आशाएं हैं, सभी को दिया गया। हर आशा को अपनी अपनी एरिया का टारगेट दिया गया है। मैंने बोला कि सर मैं ये नहीं हो, ये मतलब आयुष्मान का सर्वे है, नहीं बने, जिनके बन गए उनको लिखना है, जिनके नहीं बने उनको भी लिखना है। हमें पोर्टल पे चेक करना है, उनका बनाना भी है और प्लस टारगेट भी पूरा करना है। तो एक दिन में हम लोग कितना कर पाएंगे? तो हम लोग जब घर जाते हैं तो एक घर में लमसम 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते। जब उनकी फैमिली में 8 लोग होते तो हमको 2 घंटे तो लगना ही लगना है। उनकी आईडी चेक करेंगे, उनका पोर्टल चेक करेंगे, उसके बाद उसका सर्वे भी करना है, सब कुछ देंगे। और मेरे एमआई से कहते हैं अगर तुम टारगेट नहीं पूरा करती हो तो हम तुम्हारे वाउचर में साइन नहीं करेंगे और तुमको देख लेंगे अच्छी तरह से, तुम यहाँ से कर नहीं पाओगे। और हम लोगों को बहुत मानसिक, पीएम भाई के फार्म के लिए भी बोल रहे हैं, उसको भी करो, और आयुष्मान के लिए बोल रहे फार्म भी भरने, मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये लाभार्थी जो प्रेग्नेंट महिला होती है, पहला बच्चा होता है, उसमें 5,000 रुपये मिलते हैं। वो हम लोगों को जो मोबाइल मिला उससे कह रहे हैं ऑनलाइन आप भरिए। अभी ट्रेनिंग भी कुछ भी नहीं दी है और जोर बहुत करे हुए हैं कि उसको करिए काम। बताइए हम आयुष्मान कार्ड बनाए या प्रधान सवाल उठता है आयुष्मान कार्ड को लेकर कि आयुष्मान जो कार्ड बना है उससे इलाज नहीं होता है। तमाम जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में इलाज नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या कर, आपको क्या लगता है? उससे इलाज होता है। मैंने कई पेशेंट ले गए हैं और उनको रास्ता दिखाया है और उनका काम भी करवाया है। हाँ, प्राइवेट में भी हो जाता है, होता है सर जी इसका। हाँ, ये होता है, सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर ये है कि हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल में नहीं है अभी उनको ले। हाँ, वहाँ नहीं होता। जो अस्पताल से कनेक्ट है वो करवाते हैं, वो आयुष्मान का इलाज करवाते हैं, सब सुविधाएं हैं। और अगर कनेक्ट नहीं है तो वो प्रॉब्लम भाई है ही, ये है। और हम लोगों को मेन समस्या भैया यही है कि हमारी लोगों की मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जा रहा है और कोई पैसा नहीं है। 2,000 के रुपए के लिए हम लोग मारे मारे घूमते हैं अपने घर बार छोड़ के हैं, और टाइम से पैसा भी नहीं आता है। और ना तो क्या कहते हैं, टाइम से पैसा नहीं आता, ऊपर से वो हम लोगों का किराया अलग से लग जाता है। यही सब समस्याएं हैं भैया। अगर टाइम से वही पैसा आए तो हम लोगों को काम करने में भी अच्छा लगे, हैं ना। टाइम से पैसा आएगा और ऊपर से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वाउचर में साइन नहीं करेंगे। ये चीज़ें हैं। अब 8 दिन में हम लोग 500 घरों का सर्वे कैसे करेंगे? हर घर में आधा घंटा। कितना जो है सरकार के ऊपर असर पड़ेगा? हमें तो लगता है भैया सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हम वैसे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन वोट नहीं देंगे, अपने बहनों को वोट ही नहीं देने देंगे, ना देंगे। सरकार को सरकार की समझती है कि अगर क्यों नहीं समझेंगे? जब बहनें वोट नहीं देंगी तो उनमें क्यों नहीं समझेंगे? ना देंगे, ना देने देंगे बहनों को वोट जी। इस बार हमें अपने मोदी जी, योगी जी से बहुत उम्मीद है। वो बहुतों का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, और हम उनसे बस एक विनती यही करेंगे कि कुछ आशा की तरफ भी नज़र दृष्टि डाल दें, क्योंकि जिस तरीके से ये मेहनत होती है, हम लोगों से कराई जाती है, रिपोर्टें दी जाती हैं, हम चाहते हैं कि अब इनके वेतन का लिए कुछ सोचा जाए, एक सम्मानजनक वेतन कर दिया जाए बस। बाकी हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं, योगी जी से कोई शिकायत नहीं। 2 कार्यकाल पूरा हो गया, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, 2 कार्यकाल पूरा हो गया, योगी जी का भी दूसरा कार्यकाल है, दोनों जगह सरकार उन्हीं की है, क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, कार्यकाल पूरा हुआ है, इसीलिए हम उनसे फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर वो आना चाहते हैं और अगर हम लोगों के बीच जो प्यार बना के रखा है वो हमेशा चलता रहेगा अगले 5 साल भी, तो हमारी आशा बहनों के लिए और जितने भी छोटे वर्कर होते हैं उन पर खास तौर पे ध्यान दें, क्योंकि मजदूर वर्ग से आज इंडिया आगे ऐसे नहीं बढ़ रहा है। मजदूर वर्ग पहले खड़ा है, तब आगे बड़ा आदमी खड़ा होता है।
हम लोग अगर काम आगे नहीं करते हैं तो आगे रिपोर्ट क्या जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। पूरी उम्मीद है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मोदी योगी दोनों हम लोगों की मांगे पूरी करेंगे। हम लोगों को सरकारी वेतन मिले और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, वो करेंगे मोदी। 24 चुनाव से पहले, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, इससे पहले अगर नहीं होता है, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती या कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता है, क्या करेंगे? हम लोग पूरा मेहनत कर्तव्य प्रयास कर रहे हैं और मोदी योगी जो है उनको भी थोड़ा सा समय मतलब दिया जा रहा है। हम लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी मांग नहीं होगी हम लोगों की। क्या नाम होगा? हमारा नाम कुसुमलता आशा है, हम प्रयागराज भगवतपुर ब्लॉक से हैं। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांगे यही है कि हमको राज कर्मचारी का दर्जा मिले और हमारा जो मानदेय है डायरेक्ट हमारे खाते में आए, न स्तर से जिले स्तर से ना आए, न ब्लॉक से आए, हमारा डायरेक्ट लखनऊ से हमारे खाते में आना चाहिए। हमारी यही मांग है कि हमको हमारी मेहनत का पैसा मिले। जी, क्या मिलता है? हम लोग को वही थोड़े थोड़े टुकड़ों में थोड़ा पैसा मिलता है। दिन भर काम लिया जाता है, 75 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, यही हम लोग का मानदेय है जब काम करते। और कोई टाइम नहीं है काम करने का, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी बुला लिया जाता है। उर्मिला यादव इलाहाबाद के हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे रही है, लेकिन तो हमारी कोई अलग बात नहीं है, सुनाई नहीं हो रही है। हम लोग ये सुनाई नहीं हो रही तो हम लोग को मानदेय फिक्स कर दे। नीलम पांडे, बाकी का पैसा कहाँ जाता है? तो आप उठा के देखिएगा, प्रयागराज। जी, देश में आजादी का जश्न मनाया जाएगा। सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, इसके अलावा अभी तक तो कुछ किया नहीं। मना सकते हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी आश्वासन ही दे के टालेगी, आश्वासन ही दे के टालेगी, क्योंकि करना कुछ है नहीं। कितनी सरकार आई और गई, बट हम लोग जहाँ थे वहीं रह गए। मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों को आगे ले जाने का मौका नहीं मिला। सुरक्षा में आशाओं ने बड़ा योगदान दिया, लेकिन आशाओं की सुरक्षा का ख्याल नहीं है। अरे वो तो करते हैं ना, वो तो उनका काम ही है। अगर वो वादा नहीं करेंगे तो उन्हें वोट कहाँ से मिलेगा? ये ना राजनीति है। जब राजनीति में लोग पैर रखते हैं ना, तो वो अपना पैर जमाने के लिए यही करते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लास्ट टाइम में आके जो हो गया, जीत गए, बस उनकी सरकार हो गई। उसके बाद वो पूरे अपने सरकार तक 5 साल तक हमें आश्वासन ही देते रहेंगे। फिर नेक्स्ट साल जब फिर उनका सरकार आएगा तो फिर वो वही चीज करेंगे। तो हम लोगों को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, वो तो नहीं, इसीलिए तो स्ट्राइक है, इसीलिए है कि अगर इस बार हम लोगों को कुछ कर दिए तो ठीक है, नहीं कुछ तो मानदेय करें ना। जो भी उनको देना है, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 जो भी है, कम से कम मानदेय करें। हम लोगों का भी अधिकार होना चाहिए ना। जब हम लोगों का अधिकार ही नहीं होगा तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग गांव में जाएंगे, लोग कहेंगे वही असवा तो आई थी, यही होता है। तो ये चीज ना हो, हम लोग भी अधिकार से खड़े हो सकें। गांव से, बाहर से, घर से, सबसे तो हम लड़ते हैं और सरकार हम ही लोगों का फायदा उठा रही है। इतने ऐसा अगर हाथ उठा ले तो कोई सरकार चलेगी क्या? चलेगी? हम करें, हम ही अपने बच्चों को वोट डालने के लिए बोलते हैं, हम ही अपने पति को वोट डालने के लिए बोलते हैं। अगर हम ही सब लोग खिलाफ हो जाएंगे तो कैसे सरकार बनेगी बताइए? हर गांव में कम से कम 2-3 आशा तो है ही। तो इस हिसाब से समझा जाए तो क्या हुआ? सरकार की कोई वोट नहीं है। आपको आश्वासन क्या मिला? यही मिला था कि सरकार आ जाएगी, उसके बाद हम लोग आपके बारे में सोचेंगे कि आपका कुछ मानदेय कर दिया जाएगा। जो आप काम कर रही हैं उस पे आपको दुगना पैसा मिलेगा। जैसे जो 300 मिल रहा था वो 600 मिलेगा, जो 500 था वो 1000 मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सिस्टम जैसे था वैसे ही चल रहा है। घर परिवार वालों को लगने लगा मिलता कुछ नहीं है, काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। सोच रहे थे कमल ने ड्राइविंग लाइसेंस मिले 2000 बनाए हैं, वो भी काट के 1800-1700 आता है महीने का। हाँ, काट के 1700-1800 देंगे, उसके बाद हमने जितना काम किया उतना देंगे, नहीं किया नहीं देंगे। काम का भी पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। हम लोग पोलियो में 6 दिन ड्यूटी करते हैं, घर घर घूम के 100 रुपए मिलता है हम लोगों को। अगर हम मजदूर अपने घर पे लगाते हैं, एक दिन काम करने के लिए 5 घंटे काम करता है, 300 रुपए देते हैं उसको, और हम 100 रुपए में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। क्या ये सही है? सही नहीं है। हाँ, ये है कि सरकार को लगता है हम लोग निकम्मे बैठे हैं तो क्या करेंगे, यही कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। अगर यही सिस्टम चलेगा तो नहीं करेंगे। हम लोग काम करें, ब्लॉक वाले बढ़ें, ब्लॉक वालों का रजिस्टर भरे, ब्लॉक वालों का रजिस्टर भरे तो जिले का रजिस्टर भरे, जिले का भरे तो फिर राजधानी का भरे। फायदा हम लोगों का, काम हम लोगों का, और फायदा गवर्नमेंट का। काम नहीं होगा तो आपका क्या मिला? उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से तमाम आशा वर्कर हैं और करीब बता रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा जो है आशा वर्कर यहाँ काम करती हैं।